Assalamu alaikum students. As I have already delivered lecture on 3 to 13 question of this unit, so today I am going to deliver lecture on first two question of unit 3 decimal number. Exercise 3 question 1 fill in the blanks. First part क्या है 12/24 is expressed in decimal form as आपने फर्स्ट में क्या करना है इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अगर आप साइड पे देखें तो मैंने सोल्व किया है 12/24. पहले आपने देना है ये दोनों किस टेबल पे कट होते हैं. अगर इसे हम डायरेक्टली कट करें तो ये 12 के टेबल पे ही कट हो रहा है, जैसे कि 12 1 सा 12 एंड 12 2 सा 24. तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन रही है 1/2. और अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल क्या आएगा 0.5. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 0.5. अब सेकंड क्या है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज. आपने इस 23% को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और जब हम किसी चीज़ को परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं. इसी तरह 23 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो आंसर क्या आएगा 0.23. सेकंड का आंसर है 0.23. अब थर्ड क्या है द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज. अब किसी चीज़ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी डेसिमल को तो हम क्या करते हैं कि 100% से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 0.4 मल्टीप्लाई 100%, सो विच इज़ इक्वल टू 40%. अब क्या है फोर्थ वाला पार्ट द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन. अब आपने इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना कैसे है कि सबसे पहले हमने पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो 100 हो जाएगा, यानी कि 219 डिवाइडेड बाय 100. अब ये दोनों किसी टेबल पे कट नहीं हो रहे तो आंसर सिंपली 219/100 ही रहेगा. अब लास्ट वाले पार्ट में क्या है 4.5555 इज़ अ डैश डेसिमल. आपने बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है. अब मैंने जैसे आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया कि अगर कोई नंबर डेसिमल रिपीट होता जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा रिक्यूरिंग, क्योंकि इसमें 5 बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने ये स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है रीजंस के साथ. फर्स्ट क्या है 0.5 इक्वल्स टू 50/100. अब इसको मैंने साइड पे सॉल्व किया. अगर आप देखें तो क्या है पहले दोनों के 0 कट होंगे आपस में. 0 कट होने से हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है 5/10. अब अगर हम 5/10 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5. सो इट्स मीन के स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. सेकेंड क्या है 137/10 इक्वल्स टू 1.37. अब अगर हम दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करें तो अगर मैंने पहले ये देखें 1.37 को सॉल्व किया. 1.37 का क्या मतलब है पॉइंट की जगह 1 आ गया और उसके साथ कितने ज़ीरो आएंगे 2, क्योंकि उसके आगे 2 वैल्यूज़ हैं. तो ये तो 100 के साथ डिवाइड हो रही है. इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है. और अगर मैं 137 को 10 के साथ डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 13.7, क्योंकि डेसिमल जो सा सिर्फ एक आ रहा है तो पॉइंट भी सिर्फ एक ही वैल्यू से पहले आएगा. इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. थर्ड क्या है 345% इक्वल्स टू 3.45. अब इस स्टेटमेंट में जैसे मैंने आपको ऊपर पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बताया कि अगर कोई परसेंटेज है तो हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. तो अगर हम 345 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 3.45 ही आता है. इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब 3/17 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे जो आंसर है वो चलता ही जा रहा है, यानी कि कंटिन्यू है. तो इट्स मीन कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हों. ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. इट्स मीन कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अब लास्ट में क्या है 23.69 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24. इसमें ही वो कह रहा है कि अगर हम 23.69 को राउंड ऑफ करते हैं उसके नियरेस्ट होल नंबर पे तो क्या आंसर 24 आता है. बिल्कुल आंसर 24 आता है, क्योंकि अगर 23 के बाद वाली वैल्यू अगर देखी जाए 3 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है. तो 6 क्या है 5 से ग्रेटर है. तो इस मीन के ये राउंड ऑफ होगा, जिसकी वजह से 23 जो सा है वो 24 में कन्वर्ट हो जाएगा.
जो क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा. सो डू दिस ऑल वर्क ऑन योर नीट नोटबुक्स एंड ऑल्सो मेंशन डेट एंड डे.